Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of all? Snow White? Why not me? Why God made me so short, dark and ugly? Only if I was beautiful and strong. Learn to love your real self by understanding from Rishi Praveen the formulas to change your Namakarma. बात प्रारंभ करो उसके पहले सोचना है जो खास कर्म विशुद्धि का विषय है और आज नाम कर्म की चर्चा प्रारंभ है। अघाती कर्म के क्षेत्र में आयुष्य, नाम, गोत्र और वेदनी के संदर्भ में और उन अघाती कर्म में से भी जो सर्वश्रेष्ठतम अघाती कर्म है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो अघाती कर्म है, घाती कर्म में जो स्थान मोहनीय कर्म का है, अघाती कर्म में वही स्थान नाम कर्म का है। शरीर कैसा मिलना, शरीर का रंग कैसा होना, बाल कैसे होने, दांत कैसे होने, नाक कैसे होने, जुबान कैसी होनी, कंठ कैसा होना, शरीर के संधि स्थल कैसे होने, शरीर के स्नायु बल कैसा होना, इन सब का निर्धारण करने का काम किसी के हाथ में तो नाम कर्म के हाथ में है। कीर्ति मिलने की अपकीर्ति मिलनी, यश मिलना कि अपयश मिलना, बड़ी गजब की बात है। लेकिन कर्म सिद्धांत की चर्चा चली इसलिए उसको सुनना भी चाहिए और कहना भी चाहिए। यश मिलना, अपयश मिलना न श्रद्धा के हाथ में है, न चरित्र के हाथ में है, न ज्ञानावरणी के हाथ में है। यश और अपयश मिलना किसी के हाथ में है तो नाम कर्म के हाथ में है। बात सुनी जानी है कि बात नहीं सुनी जानी है, बात सामने वाला व्यक्ति मानेगा कि नहीं मानेगा, अपनी बात स्वीकार्य होगी कि अस्वीकार्य होगी, ये न ज्ञान तय करता है, न श्रद्धा तय करता है, न चरित्र तय करता है। ये तय करने का सामर्थ्य किसी में तो किसमें है? नाम कर्म में सामर्थ्य है। आधे नाम कर्म का उदय है तो अज्ञानी की बात भी सर माथे चढ़ जाती है और अनादेय कर नाम कर्म का उदय है तो ज्ञानी की बात भी पैरों तले रौंदी जाती है। वो ज्ञानी होगा लेकिन यदि उसका अनादेय नाम कर्म का उदय है तो बात कितनी भी सही होगी तो भी स्वीकार